ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज हम चर्चा करेंगे शादी में हो रही देरी के बारे में। तो कल्पेश जी, शादी में जो देरी होती है काफ़ी लोगों की जीवन में ये प्रॉब्लम आती है, कई लोग इससे परेशान हैं। क्या कुछ इसके पीछे रीज़न होता है और किस तरह से इससे मुक्ति पाई जा सकती है? दर्शक मित्रों, आज शादी में देरी के लिए कौन से ग्रह जवाबदार है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो जवाबदार ग्रह में मैं अपने माता पिता को मानता हूँ, क्योंकि कहीं भी कुंडली दिखाते तो पहले ही बोलते हैं कि मेरी बच्ची को मंगल दोष है, शनि दोष है। तो आप पहले डिसाइड मत करो कि मंगल दोष है कि शनि दोष है। ये जानो 100 कुंडली के अंदर 90 कुंडली मंगल दोष बिना के भी निकलती है, मंगल दोष होती है तो भी। तो पहले आप हॉरोस्कोप को चेक करवाएं कि सही में ये चीज़ है कि नहीं है। दूसरे नंबर में हम यदि बात करें तो ये देरी के लिए कौन से ग्रह जवाबदार होते हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादा जवाबदार शनि को मानता हूँ, सप्तम स्थान को मानता हूँ। क्योंकि सप्तम स्थान का लॉर्ड यदि खराब ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या तो वो मृत अवस्था में है, नीच अवस्था में है, अस्त का होकर बैठा हुआ है, पाप ग्रह की दृष्टि में है, या तो सप्तम स्थान पाप कर्तृ योग में है, यानी कि सप्तम स्थान के अगल बगल यानी कि राइट या लेफ्ट के अंदर समझो कि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, या कोई ग्रह पावरफुल होके पाप ग्रह बैठे हुए हैं। तो पाप ग्रह जब वहाँ बैठते हैं तो उसको बोलते हैं पाप कर्तृ योग। तो पाप कर्तृ योग में यदि 7वां स्थान आ जाता है, या 7वें स्थान का जो भी लॉर्ड होता है आपका, तो 7वें स्थान का लॉर्ड भी यदि इस प्रकार पाप ग्रहों के अंदर आ जाता है, पाप ग्रहों के बीच में आ जाता है, तो भी उसमें लग्न में डिले होता है। दूसरी एक बात बता दूं मैं कि जितनी भी कुंडलियां मेरे पास आती है उसमें ज़्यादा तरीके से तकलीफ यही होती है कि माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा लड़का मिलना चाहिए, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर कैसा लड़का मिलेगा ये तो आप डिसाइड करो पहले। क्योंकि कुंडली में सप्तम स्थान देख के पता चलता है कि आपको कैसा वर मिलने वाला है, तो पहले ये जानना है। और ऐसी दिशा में आप यदि प्रयास करते हो तो आपका जो समय है वो निकल नहीं जाएगा और टाइम से आपकी शादी हो जाएगी। पहले तो ये है सप्तम में नीच पोजीशन में हो, अस्त का हो, वक्री हो, ये सारी पोजीशन देखी जाती है। और मैं आपको ज़्यादा एक बात बताना चाहूँगा कि 7वें स्थान में जब शनि महाराज का विराजमान होना, या शनि महाराज की दृष्टि होना, या सप्तमेश पे शनि की दृष्टि होता है, तो मैरिज में डिले करवाता है। मैरिज में डिले करने के लिए मंगल को जवाबदार इतना नहीं मानते। मंगल तो ओनली झगड़ा करवा सकता है, बाकी मैरिज लाइफ में इतना डिले नहीं करता है जितना शनि महाराज करता है। तो पहले तो आपकी कुंडली ठीक से चेक कीजिए कि 7वां स्थान की परिस्थिति क्या है। आपको मैरिज करवाने के लिए दूसरे 2 कारक माने जाते हैं। पुरुष की कुंडली के अंदर, पुरुष जातक की कुंडली के अंदर शुक्र को वो 7वां स्थान का पोर्टफोलियो दिया गया है, और स्त्री की कुंडली के अंदर यानी कि स्त्री जातक की बात करते हैं तो उसके लिए गुरु काम करता है, और वो कारक होके यदि सप्तम स्थान में बैठ जाता है तो मैरिज में डिले होता है। दूसरे नंबर में कई जगह ऐसा होता है कि सप्तम स्थान का लॉर्ड, यानी सप्तम स्थान का कोई भी लॉर्ड है लेकिन अष्टम स्थान में विराजमान होता है, तो पंडित के पास जब भी कुंडली जाती है तो वो जिसके लिए होता है, सामने वालों को ऐसे बोलता है कि ये लड़का या ये लड़की के साथ रिश्ता नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका सप्तमेश अष्टम में पड़ा हुआ है। 8वां स्थान को मृत्यु बोलते हैं। तो ऐसा बोल के चलते हैं तो ये जातक में लड़की होती है या लड़का, तो उसकी शादी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे ही पंडित देखते हैं और ऐसे ही कुंडली रह जाती है फिर। तो उसमें भी ये बड़ा पॉइंट है कि सप्तमेश अष्टम में है तो क्यों नहीं होता है। सप्तमेश अष्टम में होता है। 8वां स्थान तो ऐसे बोलते हैं ससुर पक्ष का होता है, तो उससे तो अपने को बेनिफिट मिलता है। भले ही मृत्यु स्थान है, लेकिन वो तो पत्नी का रुपया भी वहाँ से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कोई देखता नहीं है, सीधा बोलता है कि खड्डे के स्थान में बैठा हुआ है। ऊपर आकाश मंडल के अंदर कहीं खड्डा नहीं है। 6ठा, 8वां और 12वां स्थान जो बोलते हैं खड्डे का स्थान, कहीं खड्डा नहीं है। ये हम मानते हैं, 6ठे स्थान को खड्डा मानते हैं, लेकिन 6ठा स्थान तो अपनी नौकरी का स्थान है, नौकरी को खड्डा मानोगे। 12वें स्थान को खड्डा बोलते हैं, तो 12वां स्थान क्या है, तो 12वां स्थान जो है वो विदेश का स्थान है। अभी विदेश से रुपया कितना आता है अपने पास जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और इसी की वजह से इंसान के मैरिज के अंदर, जातक की कुंडली के अंदर जिस प्रकार ग्रह बैठते हैं तो बोला जाता है कि भाई आपके मैरिज में डिले इसके लिए हो रहा है, ये पूजा करवाओ, ये करो, वो करो, तो भी कुछ नहीं होता है। तो पहले ठीक से कुंडली जांचिए, अपनी जांच करवाइए अच्छे पंडित के पास कि सही में आपको इस प्रकार का दोष है, या तो ये मैरिज में डिले होने के लिए कौन से ग्रह जवाबदार है, उसका सेवा पूजा कीजिए। उसके जो अपने संबंध में जो इंसान आते हैं उसके साथ रिश्ता अच्छा बनाइए।
तो आप इस तकलीफ में से दूर हो सकते हो और आपका मैरिज जल्दी हो जाएगा। लग्न में देरी होने के लिए ओनली ज़्यादा शनि महाराज कारणभूत है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 7वां स्थान आपकी कुंडली में ऐसा प्रेजेंट करता है कि आपको जो वर मिलने वाला है या तो आपको जो पत्नी मिलने वाली है उसकी उम्र में एज डिफरेंट आ सकता है, लेकिन आप वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हो और आपके पास रिश्ते भी आते हो तो ऐसे ही आते हैं। तो पहले तो ये रिश्ते आते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि उम्र में डिफरेंट वाला आ सकता है, तो उसको ले लीजिए, आपके लिए कोई नुकसान नहीं आएगा। उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और कल्पेश जी, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि लड़का या लड़की वो अपना मनचाहे जगह पर जाके शादी करना चाहते हैं या फिर इसलिए जो रिश्ते आते हैं उनको ठुकरा देते हैं क्योंकि मन उनका कहीं और होता है। तो क्या इसके लिए भी ग्रह जवाबदार होते हैं? हाँ, उसके लिए भी ग्रह जवाबदार है। मन क्यों नहीं लगता है तो उसमें देखा जाता है कि जब सप्तम स्थान का लॉर्ड कुंडली के अंदर पंचम स्थान में विराजमान होता है तो वो ऐसे ही चाहता है इंसान कि मेरी शादी लव टाइप की हो या मैं चाहूँ उस प्रकार का इंसान मिलना चाहिए। लेकिन उसकी कुंडली में समझ जाओ कि दूसरे पाप ग्रहों का इफेक्ट यदि पंचम स्थान को या पंचमेश पे होता है तो उसको मनचाहा इंसान नहीं मिलता है। वो समझौता नहीं करना चाहती, लेकिन उसको समझौता करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बैठे रहोगे तो शादी नहीं होगी। तो मनचाहे इंसान चाहते हो लेकिन आपकी कुंडली में ही ऐसा नहीं दिख रहा है तो कहाँ से मिलेगा। कई बार इसमें आपका चंद्र यानी मन भी डिस्टर्ब होता है, तो आप डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन पावर आपका थोड़ा वीक होता है और उसकी वजह से आपका समय निकल जाता है। तो पहले तो आपकी कुंडली के अंदर जिस प्रकार का इंसान दिख रहा है उसी दिशा में यदि आप उसकी खोज करोगे तो आपको जल्दी और अवश्य आपकी शादी टाइम से होने के चांस बन सकते हैं। तो ये तो कल्पेश जी ने बताया कि क्या रीज़न हो सकते हैं आपकी शादी में हो रही देरी के पीछे, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपको ज़रूर एक अच्छा वर या फिर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे आपकी भेजी हुई ईमेल्स की। इसके साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। इसके साथ ही सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखना ना भूलिए और अपना प्रश्न लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी उसका जवाब आपको जरूर देंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।